स्टूडेंट्स ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इनसे आपको सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करना है और x y की वैल्यू फाइंड करके जो y इक्वल टू mx प्लस 3 है इसमें पुटअप करके हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स जो हमारे टू इक्वेशंस हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सबसे पहले हम इसको रख लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड आपका है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। क्लियर है ना। इसको हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम 3y को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 11 माइनस 3y अपॉन 2। क्लियर है ना। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। क्लियर है ना। जब हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इसे में हम पुटअप कर देंगे। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन सेकंड में पुटअप करेंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली तो हमारा थर्ड इक्वेशन बना और वही जो वैल्यू उठा करके हम सेकंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या कहता है 2x, तो 2x की जगह हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2। क्लियर है। माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ये आपका सेकंड इक्वेशन गिवन है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि यहां से देखेंगे कि 2 से 2 ये आपका कट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y और माइनस 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का 24 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा आपका, हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो माइनस 7y को यहीं रखेंगे और इक्वल टू माइनस 24। ये जो प्लस का 11 है इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस का 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा। क्लियर है। अभी दोनों तरफ के माइनस से माइनस कट हो जाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 35 अपॉन 7। क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करना है तो 7 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। y की वैल्यू क्या लिख देंगे, 5। क्लियर है ना। अब ये जो हमारी y की वैल्यू आ गई है इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये जो आपको थर्ड इक्वेशन दिख रहा है, ये थर्ड इक्वेशन आपको दिख रहा है x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 में हम पुटअप करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, x इक्वल टू 11 माइनस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y। तो 3y की वैल्यू हम अभी पुटअप करेंगे 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में अपॉन में 2 है। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे जब तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। माइनस का 4 अपॉन 2, इसको हम कट करेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। क्लियर है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 2 मिल गई, यहाँ पर हम लिख लेंगे x की वैल्यू माइनस 2 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई है 5। दोनों वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। अब स्टूडेंट्स x और y की जो वैल्यूज है
ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में आपने देखा था y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये आपको गिवन है। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे x की और y की, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये आपको गिवन था, तो ये हो जाएगा। y की वैल्यू पुटअप करेंगे, कितनी है y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 2 और प्लस 3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो प्लस का 3 है तो ट्रांसपोज करेंगे, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू, ये माइनस 2 का मल्टीप्लाई m से होगा तो माइनस 2m हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम माइनस करेंगे, 5 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस का 2m। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करना है, तो m की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन माइनस 2, तो माइनस 2 आपका नीचे आ जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिखेंगे, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो इस प्रकार से हम m की वैल्यू इजिली फाइंड कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो के लिए हम फिर से उपस्थित होंगे आपके साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।